हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ये राव सोंग विवी को सुसाइड करने के लिए कह रही थी। वो पूछने लगी कि अगर मैं सुसाइड कर लूं तो क्या तुम मेरे बच्चे को जाने दोगी, अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ोगी ना। ये राव कहती है कि हाँ, ये तो तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम विलिंगली सुसाइड कर लो तो मैं भी उसे जाने दूंगी। अब विवी भी इसके लिए राजी हो गई थी और वो खुद को मारने लगती है, लेकिन एंड टाइम पर किस्मत से ली बुहान ने आकर उसे सुसाइड करने से रोक लिया था। ये राव से कहने लगा कि ये जुर्म है, बार बार करने पर भी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा क्या। ये राव भी खुद को उसकी नजर में गिराना तो नहीं चाहती थी। कहने लगी कि नहीं, तुम इस लड़की को अच्छे से नहीं जानते, ये तुम्हें चीट कर रही है। इवन के तुम्हारे पीठ पीछे इसका किसी और के साथ बेटा भी है। यकीन नहीं आता तो ये देखो, मैंने उस बास्टर्ड को बांध कर रखा हुआ है। जो कहते साथ ही वो लीबाओ को भी बाहर निकाल कर ले आई। लीबाओ को देखकर सोंग विवी ने तो उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दी है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, तो तुम मुझे नुकसान पहुँचाओ, वो तो इनोसेंट है। ये राव बोली कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो फिर खड़ी क्यों हो, मारो खुद को। लेकिन यहाँ ली बुहान भी उसे खुद को मारने नहीं दे रहा था। आखिरकार सोंग विवी उसे सच बता देती है कि लीबाओ तुम्हारा और मेरा बेटा है। उस दिन जब तुम मुझे डाइवोर्स देने वाले थे, मैं तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी, मगर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो भी सुनकर पहले तो शॉक्ड हो जाता है और फिर कहने लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। इस बच्चे को बार बार देखने के बावजूद भी मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं कि वो मेरा बच्चा होगा। दूसरी तरफ हीरा को तो सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है मेरी वजह से तुम तीनों का फैमिली रियूनियन होने वाला है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मेरा इरादा बदल गया है, मैं इस बच्चे को ही मार देती हूँ। इससे पहले कि वो लीबाओ को मार पाती तब तक ली बुहान आगे आ जाता है और वो चाकू लीबाओ को लगने के बजाय उसे लग गया। ली बुहान को जख्मी हालत में देखकर तो हीरा के भी पांव तले जमीन निकल गई। वो कहती है कि तुम आगे क्यों आए, मैं तो कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तब तक यीशांग भी पहुंच आया था। विवी को तसल्ली देने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, ली बुहान को कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में वो हीरा के पास आकर बता रहा था कि कुछ ही टाइम में तुम्हें लेने के लिए पुलिस पहुंच जाएगी। और हीरा बोली कि मैंने जुर्म किया है तो सजा भी तो मिलेगी ही ना, तुम भी हंस लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जिस पर वो बोला कि नहीं, तुमने गलत समझा, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। फिर मैचिंग की बोन मैरो वाली रिपोर्ट दिखा देता है। रिपोर्ट्स देखकर तो वो भी हैरान हो गई और यीशांग से पूछने लगी कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उन दोनों के बच्चे की हेल्प करूंगी। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है। कहीं न कहीं तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ था। अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती हो, बाकी डिसीजन क्या लेना है वो तो तुम्हारा काम है। नेक्स्ट सीन में सोंग विवी को आईसीयू के बाहर दिखाया गया। वो ली बुहान का लिखा हुआ लेटर पढ़ती है जो कि उसने 6 साल पहले लिखा था कि किस तरह से वो बैंकरप्ट हुआ और क्यों उसने डाइवोर्स देने का फैसला किया। पर ये लेटर कभी भी सोंग विवी को नहीं मिल पाया, इसी वजह से वो काफी ज्यादा रो रही थी। तब तक यहाँ ग्रैंडपा भी पहुँच आए थे जो कि ली बुहान के लिए काफी ज्यादा वरीड थे। सोंग विवी को तो खुद समझ नहीं आती कि उन्हें कैसे बताऊं कि वो किस कंडीशन में है, मैं तो खुद भी नहीं जानती। थोड़ी ही देर में डॉक्टर यीशांग ने आकर बताया कि ली बुहान का काफी सारा खून बह चुका है और उसे अभी अर्जेंट खून लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर हमें उसका ब्लड टाइप भी इतने अर्जेंट में नहीं मिलने वाला। जहाँ तक लैब में सर्च करने की बात थी तो मैंने अच्छे से देख लिया, मगर अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है। जो कहते साथ ही वो खामोश भी हो गया था। विवी बोली कि चुप क्यों हो, प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। जिस पर वो भी बता देता है कि लीबाओ का और उसका ब्लड टाइप एक है, तो लीबाओ उसे खून दे सकता है। मगर लीबाओ की तो अपनी भी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। ये बात सोंग विवी को हैरानी में डाल देती है कि अब क्या किया जाए, लीबाओ उसे कैसे खून देगा। ग्रैंडपा भी पूछ रहे थे कि आखिर वक्ती तौर पर थोड़ा सा खून देने में क्या मसला है। तो सोंग विवी ने उनको लीबाओ की डिजीज के बारे में बताया। इस वक्त तो उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, क्योंकि ना तो वो अपने हस्बैंड को खोना चाहती है और ना ही अपने बेटे की जान को खतरे में डालना चाहती थी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो परेशान होकर बैठ गई थी। तभी लीबाओ आगे आते हुए कहने लगा कि मामा, मैं अपने बाबा को खून देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप मुझे मत रोको। सब बच्चों के पास उनके फादर होते हैं, उन्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, मुझे भी मेरे डैडी चाहिए, प्लीज मैं उनको बचाना चाहता हूँ। विवी उसे समझाने लगी कि बेटा हम बड़े हैं ना, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और फिर मैं तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकती हूँ ना। इतना समझाने के बावजूद भी लीबाओ नहीं माना। वो कहता है कि मैं अपने डैडी को खून देना चाहता हूँ। तो आखिरकार सोंग विवी ने भी उसके सामने हार मान ली। नेक्स्ट सीन 1 वीक बाद का दिखाया गया, जहाँ ली बुहान तो ठीक हो चुका था, मगर खून देने के बाद लीबाओ को होश नहीं आया और पिछले
1 हफ्ते से वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा वरीड थे। इवन के ली बुहान ने तो पिछले 1 हफ्ते से कुछ अच्छे से खाया भी नहीं। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। ली बाओ बेटा उठ जाओ ना, डैड आपके लिए बहुत सारी कैंडीज लेकर आए हैं। मैं आपको पार्क भी लेकर जाऊंगा, बहुत सारा घूमेंगे, मजे करेंगे और बहुत सारी गाड़ियाँ भी लेकर दूंगा। आपको गाड़ियाँ बहुत पसंद है ना, लेकिन प्लीज तुम उठ तो जाओ, डैड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। ली बाओ भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था और थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि डैडी आप रोना तो बंद करो। उसे होश में देखकर ली बुहान और सोंग वीवी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, फौरन से डॉक्टर को बुलाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली बुहान उसे कंफर्ट करने के लिए उसके साथ बातें कर रहा था, जबकि यहाँ यीशांग वीवी को बता रहा था कि ली बाओ को होश आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, मगर अभी भी खतरा टला नहीं क्योंकि अब तो उसकी जान का रिस्क और ज्यादा बढ़ चुका है। वो वीवी को किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता और सोंग वीवी भी सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोनों ने फैसला कर लिया था एक और बेबी को जन्म देने का, मगर इससे पहले ली बुहान पूछने लगा कि अच्छा तो तुम मेरी सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए बनी थी ताकि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सको, तभी तो तुम उस रात बार में मेरी शर्ट्स के बटन ओपन करना चाह रही थी जब मैं ड्रंक करने की एक्टिंग कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और दिन भी तुमने और तुम्हारे उस मुंह बोले भाई यीशांग ने टीम अप करके मुझे ड्रंक कर दिया था और फिर उस होटल रूम में ले गए। तुमने जानबूझकर मुझे सीड्यूस किया था ना। हाँ बताओ बताओ। वीवी तो उसके बातें सुन सुनकर पक चुकी थी और कहने लगी कि आप बस भी करो, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, हमारे बच्चे को बचाने के लिए किया था। ली बुहान भी अब सीरियस हो गया। वो कहता है तो फिर ली बुहान को बचाने के लिए हमें एक और बेबी को लाना होगा, तो फिर इंतजार किस बात का, चलो शुरू करें। ये कहते साथ ही उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। सोंग वीवी को यीराओ का लेटर रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था कि शायद तुम्हें जानकर शॉक्ड लगे कि मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाना चाहती हूँ। ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी की हुई हरकतों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं और ना ही शायद तुम मुझे कभी माफ करना चाहोगी, पर मुझे दिली सुकून मिलेगा कि मैंने ली बाओ की जान बचाई। कम से कम मेरे गुनाहों का थोड़ा बहुत अजाला तो हो जाएगा ना। तभी ली बुहान भी आकर उसे हक कर देता है। वीवी पूछने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही चिपकू नहीं बन गए हो, जिसके जवाब में वो बोला कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम दोबारा मुझे छोड़कर ना चली जाओ। खैर जब सोंग वीवी ने उसे यीराओ का लिखा हुआ लेटर दिखाया तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ महीनों के बाद का दिखाया गया जहाँ ली बुहान अपनी सेक्रेटरी यानी कि सोंग वीवी को कुछ फाइल देते हुए कह रहा था कि जल्दी से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तभी वीवी को याद आया कि अभी भी ये मुझे सेक्रेटरी की तरह डील कर रहा है और वो इसे खामोश करते हुए समझाने लगा कि वाइफ प्लीज यहाँ तो मेरी इज्जत रख लो, ये ऑफिस है हमारा। इसके बावजूद भी सोंग वीवी ने उसे कान से पकड़ लिया कि कहते तुम ऐसे रहे हो जैसे हमारी कंपनी में किसी को भी नहीं पता चलना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये वाला सीन जेन और चेनमिन ने भी देख लिया था जो कि अब रिलेशनशिप में आ चुके थे और उसे ऐसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगे जैसे हमने कुछ भी नहीं देखा। चाहे बेचारा ली बुहान उसे आवाजें लगाता रहा कि कहाँ जा रहे हो, बचाओ मुझे। और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।